हेलो एवरीवन, आई एम गुरमीत कौर फ्रॉम निकेट इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जो कि है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में हम बनाने वाले हैं एक वेबसाइट को। वेबसाइट किस तरीके से बना सकते हैं ये देखेंगे हम वर्डप्रेस में। तो वर्डप्रेस को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी वेबसाइट की। तो द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस आर कॉल्ड वेबसाइट। वेब पेजेस के कलेक्शन को हम वेबसाइट कहते हैं। अब वेबसाइट क्या, तो ये क्लियर हो गया कि वेबसाइट कहते हैं किसको। अब वेबसाइट दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। तो पहले देख लेते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है। स्टैटिक वेबसाइट पहले एक हम डेफिनेशन मतलब नॉर्मल से क्या बोलेंगे वो देख लेते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट आर दोज हुज कंटेंट एंड इमेज डू नॉट चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसका कंटेंट, इमेज चेंज नहीं हो सकता। एक बार जैसी बन गई ना, आज वो वैसी की वैसी ही रहेगी। स्टैटिक वेबसाइट में हमें फुल्ली डिपेंड होना पड़ता है डेवलपर पर। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसको आज हम जैसा देख रहे हैं, आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद हम जैसा आज देख रहे हैं वैसी की वैसी हमें दिखने वाली है। मतलब कि जो कुछ चेंज ना हो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें कुछ ना चेंज हो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का हमें एग्जांपल देखना हो कैसे समझे, तो एक जो आप देखते नहीं है अपना मैं देख लूँ, अगर मैं अपनी मार्कशीट की बात करूँ का एग्जांपल ले लूँ, तो वो फुल्ली स्टैटिक है कहा जाएगा उसको। मतलब उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते। अगर कुछ चेंज भी करना है तो हमें बोर्ड से जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मुझे ये चेंज करना है। सेम चीज़ हम स्टैटिक वेबसाइट में कुछ नहीं चेंज कर सकते। जैसे सीवी बन गई, एक बार बन गई जैसी की जैसी, अब चेंज कोई भी नहीं कर सकता उसको कि हाँ कोई भी आकर चेंज कर लेगा। सेम चीज़ उस तरीके से स्टैटिक का है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ठीक है, कि समझ सकते हैं कि स्टैटिक किसको कहेंगे। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट का एक बेनिफिट ये होता है, एक बेनिफिट कह लें कि वो लोड जल्दी हो जाती है। लोड मतलब आपकी सर पर जल्दी लोड हो जाएगी। लोड क्यों होगी? क्योंकि उसका डेटाबेस नहीं होता है। उसका कोई डेटाबेस नहीं है, सिर्फ एक मतलब हमें पेज खुलकर मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, तो उसमें लोडिंग टाइम नहीं लगता है। वो लोडिंग टाइम क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैंने बताया कि उसमें डेटाबेस नहीं होता है। तो डेटाबेस नहीं है तो लोड तो तुरंत हो ही जाएगा। ठीक है, स्टैटिक को हमने समझ लिया कि स्टैटिक क्या होता है, कैसे हम एग्जांपल एक दो देख लें कि किसको स्टैटिक को समझना हो तो क्या होगा स्टैटिक। अब स्टैटिक के बाद जाते हैं हम डायनामिक की तरफ कि डायनामिक क्या होता है, डायनामिक साइट कैसी होती है। तो इस डायनामिक को देखते हैं। अब हम देख लेते हैं डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट जिसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे डायनामिक वेबसाइट। कोई भी आप ई कॉमर्स की साइट देख लें, अब उस पर कोई भी प्रोडक्ट आज आपने परचेज़ कर लिया, कल उसके बाद कुछ और नया ऐड ऑन आपको दिखता है, तो ये होती है फुल्ली डायनेमिक वेबसाइट। मतलब कि आज कुछ दिख रहा है, कल आपको कुछ ना कुछ चेंज दिखता रहता है, तो ये हो गई फुल्ली डायनेमिक वेबसाइट। तो हम जैसे फेसबुक हो गया, बाकी जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हो गया, और बाकी कई हैं जो मतलब लॉट ऑफ जो आपको दिखेंगे वो फुल्ली डायनेमिक ही होती। तो इसमें भी आप देखते हैं तो कुछ ना कुछ आप पोस्ट कर लेते हैं, और कुछ भी आप वीडियो डाल रहे हैं, सब कुछ है फुल्ली डायनेमिकली ये चल रही है। तो ये होती है फुल्ली डायनेमिक वेबसाइट, जिस पर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड ऑन करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, हम कर सकते हैं। फुल्ली वेबसाइट में हम जो यूज़र है या जो हमारा कस्टमर है उसको भी कंट्रोल पैनल बनाकर दे देते हैं। वो अकॉर्डिंग टू वहाँ उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग वहाँ से वो भी चीज़ें मैनेज कर सकता है। उसको कुछ ब्लॉग ऐड ऑन करना है, अलग कुछ और ऐड ऑन करना है, कुछ मैनेज करना है, तो वो ईज़िली वहाँ से कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट जहाँ पर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, डायनेमिक वेबसाइट जहाँ पर हम फुल्ली सब कुछ जो भी चेंज करना चाहें वो हम चेंज ईजिली कर सकते हैं, भले वो कोडिंग पर हो, भले वो वर्डप्रेस पर हो। ठीक है जी, हमने ये समझ लिया कि वेबसाइट कितने तरीके की होती है। ठीक है, स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है। अब किन तरीक़ों से बनती है ये भी देख लेते हैं। तो वेबसाइट बनती भी दो तरीक़ों से, एक बनती है कोडिंग पर, दूसरी बनती है CMS पर। ठीक है, कोडिंग पर हम कई तरीके की कोडिंग लैंग्वेज हो गया, HTML हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, और भी कई सारी कोडिंग लैंग्वेज है, PHP हो गया, और भी कई सारी कोडिंग लैंग्वेज है जिसमें हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है, उसी तरीके से कंटेंट मैनेजमेंट में भी आते हैं, मतलब CMS में भी आते हैं कई तरीके, जिन तरीक़ों से हम बना सकते हैं। मतलब कई ऐसे प्लेसेस आते हैं, कई ऐसे
हमें प्लेसेस प्रोवाइड किए हैं जिन पर हम इजीली अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो हम बनाएंगे CMS बेस्ड वेबसाइट, CMS के जो हेल्प लेकर हम बनाएंगे वेबसाइट को, उसमें बनाने वाले हैं हम वर्डप्रेस पर वेबसाइट को। तो CMS क्या है, उसमें क्या क्या और वर्डप्रेस के अलावा और कौन कौन से तरीके आते हैं या और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिन पर हम वेबसाइट को बना सकते हैं, इस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो अब हम लोग ये जान लेते हैं कि CMS क्या होता है। पहले देख लेते हैं CMS की फुल फॉर्म क्या है। CMS की फुल फॉर्म हो गई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट कैन बी यूज टू मैनेज द क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट। मतलब कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर हम इजीली अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं। इन शॉर्ट, हम वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं बिना किसी कोडिंग के। आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे। आप वेबसाइट पूरी बना लेंगे और आपको लगेगा कि कितना इजीली हमने अच्छी सी वेबसाइट बना ली। तो वेबसाइट बनाना आज के टाइम में बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हम वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं CMS पर। अब ये बारी आती है कि CMS में हम किस पर सीखेंगे। CMS में भी हमें मिल जाता है वर्डप्रेस, ज़ूमला, मैजेंटो, विक्स, शॉपिफाई। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे होंगे। ठीक है, उसके बाद भी हम इनमें से हम फोकस करेंगे वर्डप्रेस पर। हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो बनाएंगे हम वर्डप्रेस पर। अब बारी आती है कि इतने सारे तरीके हैं और हम सिर्फ वर्डप्रेस पर ही क्यों बना रहे हैं। तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहां पर हम कई तरीकों की वेबसाइट, मतलब कुछ ऐसा बाकी नहीं है जो नहीं बना सकते। ई-कॉमर्स साइट हो, सिंपल वन पेज साइट हो, नॉर्मल साइट हो, बिजनेस रिलेटेड कोई भी साइट हो, LMS साइट हो, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड साइट हो, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड साइट हो, किसी भी तरीके की कोई भी साइट हो, हम इजीली वर्डप्रेस पर बना सकते हैं। इतना अच्छा हमें कहीं पर भी सीखने को नहीं मिलता। इतनी अच्छे से इजीली हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं बना सकते। तो हम बनाना सीखेंगे वेबसाइट, वो भी वर्डप्रेस पर। ठीक है जी, ऐसा नहीं कि कोडिंग आती है तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। हम CMS पर वेबसाइट बनाना सीखते हैं। हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है वो टोटली ड्रैग एंड ड्रॉप का है, लेकिन बैकएंड में इनके जो कोडिंग ही यूज़ होती है। तो हमें कोडिंग की परवाह नहीं करनी, हम इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक वेबसाइट को हम कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, आप वेबसाइट को एक तो लाइव कर सकते हैं, मतलब कि होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लीजिए, उस पर ही हम अपनी वेबसाइट को लाइव कर ले सकते हैं। दूसरा तरीका है बिना कुछ पैसे खर्च किए, अभी सीखना ही तो है। लोकल सर्वर को हम इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, पूरा सेटअप करेंगे। वर्डप्रेस का भी किस तरीके से हम सेटअप करते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल बिना किसी खर्चे के, बिना पैसा वैसा उड़ाए, अभी हम सीखने वाले हैं वेबसाइट को लोकल सर्वर, जो कि है जैम्प। जैम्प क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम इसका, इसको हम देखेंगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू।